अब हम लोग देखते हैं बेटा कि जो ये रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। सो ट्रांजिटिव होने के लिए आपको पता है बेटा कि हम मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। हम मान लेते हैं कि ए बी और बी सी आर से बिलोंग कर रहा है और हमें दिखाना है कि ए सी आर से बिलोंग करेगा, है ना, तभी ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा और फर्दर हम इसे बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। सो अगर ये ए बी आर से बिलोंग कर रहा है बेटा, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज व्हाट, ये जो ए बी होगा वो इस आर के अंडर आ रहे डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब क्या है कि इनका जो डिफरेंस होगा मोड ए माइनस बी दैट इज डिविजिबल बाय 4, वो 4 से डिविजिबल होगा। और अगर ये 4 से डिविजिबल है बेटा, इसका मतलब क्या है कि 4 इसका एक फैक्टर होगा। सो आई कैन राइट दिस इज व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ k वेयर k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ये हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा। तो मोड a माइनस बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ k हो गया। अब जब मोड हटेगा यहां से बेटा, तो आई कैन राइट दिस इज व्हाट, ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 टाइम्स ऑफ k। मोड हटता है तो बेटा प्लस माइनस आता है ना। आई होप आपको ये बेसिक्स आते होंगे, नहीं आते तो इतना समझ लो कि मोड हटेगा तो प्लस माइनस चलेगा। फर्दर हम बात करेंगे कि बी सी बी आर से बिलोंग कर रहा है बेटा, और अगर बी सी आर से बिलोंग कर रहा है तो सेम मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4। तो आई कैन राइट दिस व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ k डैश, है ना। अगर ये बी माइनस सी इस आर से बिलोंग कर रहा है तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस होगा उनमें 4 एक फैक्टर होगा बेटा, और आई कैन राइट दिस व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ k डैश। सो यहां से मोड हटाएंगे बेटा, तो b माइनस सी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4 k डैश। लेट्स से इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मुझे AC को दिखाना है कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है बेटा, है ना। तो अगर AC को मुझे दिखाना है तो एक काम करता हूं, मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, जिससे B माइनस का और B प्लस का कट जाएगा बेटा, और हमारे पास A और C सिर्फ बचेगा, है ना। और हमें यही दिखाना है बेटा कि AC R से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही तो चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, वी कैन राइट दिस व्हाट, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। और जब हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट बेटा, प्लस माइनस 4 k डैश, दिस, है ना, प्लस माइनस 4k एंड प्लस माइनस 4 k डैश। अब बेटा ये b से b कैंसल आउट हुआ, सो a माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट, 4k प्लस माइनस 4 बाहर निकाल लेंगे, बचेगा k प्लस k डैश, है ना। सो a माइनस सी क्या हुआ, a माइनस सी का भी देखो यहाँ पे 4 क्या आ गया, फैक्टर आ गया बेटा, देखो ना, a माइनस सी का 4 एक फैक्टर है। तो अगर a माइनस सी का 4 एक फैक्टर है तो a माइनस सी 4 से डिविजिबल हो रहा है, और अगर a माइनस सी 4 से डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज व्हाट, फाइनली AC बिलोंग्स टू R, है ना, क्योंकि a माइनस सी में 4 एक फैक्टर आ गया बेटा। तो अगर a माइनस सी को 4 से डिविजिबल डिवाइड करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, रे डिविजिबल हो रहा है, तो a कोमा c बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज व्हाट, सो R इज ट्रांजिटिव, है ना बेटा, R क्या बेटा, ट्रांजिटिव है। सो बेटा बेसिकली ये जो रिलेशन आया वो हमारे पास जो आया रिलेशन वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। रीजन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है, और हमने अभी ये दिखाया कि ये ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब जो ये रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रिलेशन डिफाइन है, कहां से कहां बेटा, n क्रॉस n से n क्रॉस n पे, है ना, n क्रॉस n से n क्रॉस n पे एक रिलेशन डिफाइन है, और आपको चेक करना है क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। अब सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे आपको ये रिलेशन डिफाइन नहीं है। रिलेशन डिफाइन है n क्रॉस n से n क्रॉस n पे, मतलब नेचुरल नंबर का कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होगा वहां से नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, ऐसा डिफाइन है। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का क्रॉस क्या होता है बेटा, 1 1 1 2, है ना, 1 1 1 2, सभी नेचुरल नंबर की मैपिंग कहां तक, 1 से इंफिनिटी। सिमिलरली
2 1 2 2 2 से इन्फिनिटी, 3 1 3 2 3 से लेकर इन्फिनिटी, ये सारे ऑर्डर पेयर्स में आएंगे, है ना। तो ये काफी तक चलता चला जाएगा। सिमिलरली आपका n क्रॉस n में भी वही सेम एलिमेंट होंगे, 1 1 1 2 एंड सो ऑन। तो आपको इस नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से इस नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे क्या है, एक रिलेशन डिफाइंड है। और रिलेशन कुछ इस तरीके से है बेटा कि जो ऑर्डर पेयर्स होंगे, है ना, इस n क्रॉस n में ऑर्डर पेयर और इस n क्रॉस n में जो ऑर्डर पेयर है, इन ऑर्डर पेयर्स में रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन है क्या कि मैं अगर यहां लिखूं ए बी आर सी डी, तो रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर पेयर्स आएंगे बेटा, है ना, जो प्रोडक्ट ए का किससे, डी के साथ, है ना, दिख रहा ना आपको, ए डी, ए से डी किसके बराबर हो जाए बेटा, बी इंटू सी। तो वही ऑर्डर पेयर्स के बीच रिलेशन बनेगा जिनमें ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी हो, है ना। उसी को हम बोलेंगे क्या, वो ऑर्डर पेयर्स रिलेशन के अंदर आएंगे। अब चेक करना है हमको ये कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसका सॉल्यूशन भी समझते हैं, कैसे इसको करेंगे। और उसके बाद आपको इक्विवेलेंस क्लास भी निकालना है बेटा, और इक्विवेलेंस क्लास हम थोड़ी देर बाद जस्ट पढ़ेंगे। देन इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे और इक्विवेलेंस क्लास इसमें जो पूछा गया है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करेंगे कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं, इसको चेक करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में बेटा, रिफ्लेक्सिव के बारे में, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ना। हम लोग किसके बारे में चेक करेंगे बेटा, फॉर रिफ्लेक्सिव, है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, a कोमा a मस्ट बी बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। अब सुनो, जो आपका n क्रॉस n से n क्रॉस n पे फंक्शन रिलेशन डिफाइन था बेटा, इनमें एक ऑर्डर पेयर था, इसमें कुछ ऑर्डर पेयर होगा, ठीक। तो अगर रिफ्लेक्सिव है तो सेम ऑर्डर पेयर लेने पड़ेंगे हमको, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में इसका एलिमेंट और उसका एलिमेंट डबलेट होने चाहिए ना। तो इसमें से अगर मैं ऑर्डर पेयर उठाऊं ए बी आर ए बी, क्या ये आर से बिलोंग करेगा भाई, ए कोमा ए, है ना। ए कोमा ए मतलब सेम आपके ऑर्डर पेयर्स होंगे, ठीक है बेटा। ऑर्डर पेयर सेम है और ये आर से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें ये चेक करना है। तो ये कब बिलोंग करेंगे बेटा, जब दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। तो चेक करो, एम्प्लाइज व्हाट, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दो, ए को बी से, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू बी को ए से कर दो, बी ए। तो ए बी और बी ए आपस में इक्वल हो गए भाई, ए बी और बी ए दोनों सेम ही तो हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्डर पेयर्स जो आएंगे, जो रिलेट कर रहे हैं आपस में, वो आर से बिलोंग करेंगे, है ना। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, ए बी आर ए बी बिलोंग्स टू, है ना। सो रिलेशन इज व्हाट, सो आर इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। रिलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ठीक है। इसको चेक करते हैं क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। सो बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, या ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग इसको, क्या इसको भी थोड़ा साइड में रखते हैं, है ना। तो अब हम चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक है या नहीं है। बेटा सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है कि अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बीसी का भी आर से बिलोंग करना जरूरी है, तभी वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि ए बी, लेट ए बी आर सी डी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो ए बी आर सी डी जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, इस रिलेशन से। हम मान लेंगे ना, हम मान लेंगे कि ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। और सिमेट्रिक का मतलब हमें ये दिखाना पड़ेगा क्या, सी डी आर ए बी भी आर से बिलोंग कर रहा है, ये हमें शो करना पड़ेगा। अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए का भी आर से बिलोंग करना जरूरी है बेटा। तो बी ये रहा, ए ये रहा, इस पूरे को हम लोग ए और इस पूरे को हम लोग बी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि एन क्रॉस एन से एन क्रॉस एन पे जो है रिलेशन डिफाइन है, तो ये पूरा हमारा ए कहलाएगा, ठीक है बेटा। गुड। सो आगे बात करें, हम मान लेते हैं कि ये आर से बिलोंग कर रहा है
अगर ये आर से बिलोंग कर रहा है बेटा तो ये इस डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ए को डी से मल्टीप्लाई करें, दिस इंप्लाइज व्हाट, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए को डी से मल्टीप्लाई कर दो और बी को सी से। ठीक है, अब इनको मैं आगे पीछे कर सकता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, क्या, बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक, अब देखो, अब यहां चेक करो, हमें चेक क्या किसको रिलेशन के अंदर दिखाना है, सी डी और ए बी को हमें दिखाना है कि सी डी आर बी सी ये आर से बिलोंग कर रहा है, हमको ये दिखाना है। और ये आर से कब बिलोंग करेगा, जब सॉरी सी डी और ए बी है, सी डी और ए बी है ना। ठीक, बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा ना। ये कब आर से बिलोंग करेगा बेटा, जब सी डी किसके बराबर हो, डी ए के बराबर हो। तो बेटा और सॉरी सी बी जो हो बी ए के डी ए के बराबर हो, तो ये रहा सी बी, ये रहा डी ए। ठीक है बेटा, इसको इधर लिख दिया मैंने, इसको इधर लिख दिया। दिस इंप्लाइज व्हाट, कि सी डी जो है वो बी ए के बराबर है, दिख रहा है, सी डी इज इक्वल टू बी ए। दिस इंप्लाइज व्हाट, यहीं से सीधा लिख दो कि इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन भी आर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या होगा, सो आर इज व्हाट, सिमेट्रिक, है ना। तो आर क्या हो जाएगा बेटा आपका, सिमेट्रिक हो जाएगा। रीजन क्या है कि भैया ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए डी बी सी के बराबर हुआ। इस बी सी को मैं इधर लिखता हूं और इस ए डी को मैं उधर ले जाता हूं बेटा। आपको यहां से दिख रहा है कि सी डी आर ए बी कब बिलोंग करेगा बेटा, जब ये सी बी जो हो वो डी ए के बराबर हो जाए, है ना। सी इंटू बी डी इंटू ए, तो ये रहा सी बी, ये रहा डी, दोनों आपस में इक्वल तो है। तो इसको मैं क्या लिखता हूं, इसको लिखता हूं सी डी आर ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन बेटा क्या है, सिमेट्रिक है। सो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे किस बारे में बेटा, ट्रांजिटिव के बारे में, क्या ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा और अब हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है बेटा, सो आगे बात करेंगे। फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है बेटा, फॉर ट्रांजिटिव, है ना। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि ए बी आर से बिलोंग करेगा और बी सी आर से बिलोंग करेगा, और हमें ये शो करना है कि ए सी आर से बिलोंग करेगा, है ना बेटा। सो इसका मतलब क्या है कि हम मान लेंगे लेट ए बी आर सी डी बिलोंग्स टू आर एंड सी डी आर व्हाट, सी डी आर ई एफ बिलोंग्स टू आर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। ए बी आर से बिलोंग कर रहा है और बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, और हमें क्या प्रूव करना है बेटा, क्या शो करना है, ए और सी, मतलब हमें दिखाना है कि ए बी और ई एफ आर से बिलोंग करेगा। देखो ना, ए बी और जहां पे खत्म वहीं से स्टार्ट किया है, तो ये बी है ना, तो ये भी होगा। तो ए बी और बी सी दोनों को ही हमने मान लिया है कि वो आर से बिलोंग करेगा, और हमें जो शो करना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है सी डी और सॉरी ए बी और ई एफ ये आर से बिलोंग करेगा। हमें ये शो करना है कि ए बी और ई एफ ये आर से बिलोंग करेगा, और ये आर से बिलोंग कब करेगा, जब ए बी एफ जो हो वो किसके बराबर हो जाए, बी के बराबर हो जाए। जब ये ए एफ बी के बराबर हो जाएगा बेटा, तभी ये आर के अंडर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो एफ बी एफ इज इक्वल टू क्या लेके आना, हमें बी लेके आना है, तो ये हमारा टारगेट है। सो देखते हैं बेटा इसको कैसे करेंगे। तो अगर बेटा ये आर से बिलोंग कर रहा है तो ये उसको सेटिस्फाई भी करेगा, इसके इक्वेशन को, सॉरी क्या बोलते हैं, रिलेशन को। तो ए इंटू डी, दिस इंप्लाइज व्हाट, ए डी किसके बराबर बेटा, बी सी के बराबर, है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करता हूं। एंड सी डी ई एफ भी आर से बिलोंग कर रहा है बेटा, तो सी इंटू एफ, सी एफ इज इक्वल टू व्हाट, डी, ये भी आर से बिलोंग करेगा, है ना। सो कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब मुझे रिलेशन क्या चाहिए बेटा, ए एफ और बी का, है ना। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था,
पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे ट्रांजिटिव जब दिखाए थे हम लोग, मुझे ए और सी का रिलेशन चाहिए था, मैंने इसको ऐड किया था जिससे बी से बी कट गया था और ए और सी आ गया था बेटा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए बी और ई एफ। तो मुझे क्या नहीं चाहिए बेटा, मुझे सी डी और ये सी डी नहीं चाहिए, इस सी डी को हटाना पड़ेगा। तो यहां पे भी देखो सी है, यहां पे भी डी है, और यहां पे भी देखो सी है और यहां पे भी डी है। तो हर एक क्वेश्चन का बेटा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होगा, किसी में आप ऐड करोगे, किसी में आप डिवाइड करोगे, किसी में आप मल्टीप्लाई करोगे, किसी में आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे बेटा, है ना। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं किसके साथ बेटा, सेकेंड इक्वेशन के साथ। अब इससे होगा क्या समझो, है ना। मल्टीप्लाई करने का रीजन भी तो होना चाहिए कुछ, कि ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने क्या बताया आपको, ए बी और ई एफ चाहिए, ठीक है, बी सी नहीं चाहिए। अब मल्टीप्लाई करने से क्या होगा देखो जरा, ए डी लेफ्ट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई, सी एफ इज इक्वल टू बी सी आर एच एस में और डी। अब ध्यान दो जरा, आपका ये सी से ये सी कटे, क्या चेक करो, सी से ये सी गया, ठीक है, और डी से आपका ये डी चला गया। मुझे सी डी तो नहीं चाहिए था, अब ए बी और ई एफ ही चाहिए। देखो ए बी ई एफ यही तो है। तो अब इसका मतलब क्या कि जो ए एफ होगा वो किसके बराबर जाएगा, ए एफ हो जाएगा बी के बराबर। और जरा चेक करो, मुझे यही तो लाना था, है ना। एफ जब बी के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या बेटा कि जो ए बी होगा वो ई एफ से बिलोंग, सॉरी ए बी और ई एफ में रिलेशन आएगा, और ये जो होगा वो आर से बिलोंग करेगा। अगर ए बी और ई एफ में ये रिलेशन आ गया तो ये आर से बिलोंग करेगा। तो आपको दिख रहा है क्लियरली कि ए एफ बी में रिलेशन एस्टैब्लिश हो चुका है ना। और दिस इंप्लाइज व्हाट, और ये वही रिलेशन है जो हमें चाहिए था। दिस इंप्लाइज व्हाट, ए बी आर ई एफ बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज व्हाट, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो बेटा ये जो रिलेशन हुआ वो रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, और हमने चेक करा कि ये ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है बेटा क्या कहलाएगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। अब बात करें, इक्विवेलेंस क्लास भी पूछा गया है आपसे, है ना, और इक्विवेलेंस क्लास अभी जस्ट इसके बाद का टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बात करें और नेक्स्ट देखेंगे एक और क्वेश्चन बेटा, और क्वेश्चन सेम है, n क्रॉस n से डिफाइन है, थोड़ा सा अप्रोच अलग होगा बेटा ट्रांजिटिव के लिए, है ना। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का तो सेम रहेगा बेटा अप्रोच, बट ट्रांजिटिव में थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका होमवर्क, ये समझ लो आप लोग कि आपको इसको सेल्फ करना है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा बेल्स ट्रायंगल ट्रिक, जिसका हम यूज करेंगे किसी सेट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने डिफाइन हो सकते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है मान लेते हैं 4, 5 एंड 6। तो ऐसे में कितने रिलेशन इसी सेट से इसी सेट पे डिफाइन कर दूं, लाइक इस ए सेट से इस ए सेट पे ऐसे कितने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो। देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो आपको बताया गया था, किसी एक सेट से दूसरे सेट पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला। बट अब हम बात करेंगे इसके बारे में, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हम लोग इस सेट से डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए बेटा एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे, जनरली आप इसे एमसीक्यू में यूज कर सकते हो। तो ट्रिक क्या है बेटा कि इसमें 3 एलिमेंट है और आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखो 1 लिखते हैं, ठीक है। अब इस 1 के नीचे 1 लिखो, देन इस 1 और ये वाला 1 जोड़ दो, 1 + 1 2 हो गया। फर्दर 2 को नीचे लिखेंगे, 2 + 1 3 बेटा, 3 + 2 5। तो अगर इसमें 3 एलिमेंट है बेटा तो आपको 3 रो तक जाना है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। और थर्ड रो का जो लास्ट एलिमेंट होगा वही आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें जो है बेटा मैक्सिमम 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। अब मान लो इसी में एलिमेंट अगर 7 भी आ जाए, ठीक है बेटा, तो उस केस में क्या होगा, फिर 5 को इधर लिखेंगे, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15। तो इसमें मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन जो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस सेट पे कितना होगा बेटा, 15 होगा। तो ये था बेल्स ट्रायंगल ट्रिक, जिसको आप लोग या तो सीयूईटी के एग्जाम्स होते हैं जनरली, या फिर आपके
मेंस वगैरह हो गए, इनमें आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। सो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 1 2 3 एक सेट दे रखा आपको, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, मतलब लिखना है सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा। सो सेट है हमारे पास क्या बेटा, सेट हमारे पास है 1 2 3। तो एक सबसे छोटा रिलेशन बताना है, सबसे छोटा रिलेशन जो इक्विवेलेंस हो। जनरली सबसे जो छोटा रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, लेट्स से R1 बोलते हैं इसको, है ना, वो ये होगा 1 1 2 2 3 3। आप बोल सकते हो आइडेंटिटी रिलेशन। जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है बेटा, ठीक है। सो 1 1 2 2 3 3। अब चेक करो बेटा, रिफ्लेक्सिव है, सारे डबलेट प्रेजेंट है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो 1 1 सिमेट्रिक अपने अपने ही अबाउट हो जाएगा, तो ये तीनों आपस में सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी है बेटा, क्यों, ए बी है, बीसी नहीं है, तो एसी का होना जरूरी नहीं है। तो ये हुआ सबसे छोटा क्या इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट का। अभी एक दो और, क्योंकि आपको पता है 3 एलिमेंट है, और 3 एलिमेंट में कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते थे बेटा। 3 एलिमेंट में हमने अभी समझा कि जो आपका 3 एलिमेंट होगा 4 5 6 के लिए 3 रो पे खत्म करना है 5। तो यहां अगर 3 एलिमेंट है बेटा, तो 3 एलिमेंट में कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, 5। एक तो मैंने ये लिख दिया, एक और मैं लिख देता हूं बेटा, बाकी 3 आप लोग सेल्फ करेंगे। एक और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो सकता है, ध्यान जरा, R2 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1। तो ये बेटा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, चेक कर सकते हैं आप लोग। डबलेट्स तो आपको पता ही सारे डबलेट्स हैं, रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। सिमेट्रिक 1 1 का सिमेट्रिक खुद ही होगा, 2 2 का भी सेम, 3 3 का भी सेम। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, ये रहा। 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, ये रहा। सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव देखो, डबलेट से सब भूल जाओ, ये वाला चेक कर लो, ए बी बी सी। ए बी है बेटा, बी सी है, तो ए सी का होना जरूरी है, तो 1 1 ये रहा। तो ये आपका क्या हुआ, सेकंड क्या इक्विवेलेंस रिलेशन। वैसे इसके और 3 इक्विवेलेंस रिलेशन है बेटा, उसको आप लोग सेल्फ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट बात करें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें एक क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था इक्विवेलेंस क्लास। तो किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद क्या बेटा, फंक्शन। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट, इसको समझते हैं ऐसे कि इक्विवेलेंस ऑफ क्लास ऑफ एन एलिमेंट, जिसको हम लोग ए से नोट कर रहे हैं यहां पे, जनरली ये है क्या। तो किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, ये कहता है द कलेक्शन ऑफ, या आप ऐसा बोलो द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, या बोलो एक सेट होगा, उनमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इस ए से क्या होंगे, अंडर आर रिलेट कर रहे होंगे। दोबारा समझाऊं बेटा कि वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, जनरली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, या बोलो एक सेट होगा, उस सेट में कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक। तो वो जो एलिमेंट्स होंगे वो इस ए का क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास। लेकिन वो एलिमेंट्स इस ए का इक्विवेलेंस क्लास कब कहलाएंगे बेटा, जब वो जो भी रिलेशन डिफाइन होगा उसको सेटिस्फाई कर दे। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं, आ जाओ, ठीक है, दैट वुड बी बेटर। एक सेट दे रखा है ए, 1 से लेकर 10 एलिमेंट्स है, और रिलेशन ये डिफाइन है, और आपसे पूछा गया है 7 जो होगा, 7 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। तो 7 का इक्विवेलेंस क्लास मतलब वो आपको सारे एलिमेंट्स जो कि इस ए से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक, उसका एक सेट बनाना है। एक सेट ऐसा बनाना है जिसमें इस ए सेट के सारे एलिमेंट्स क्या करें बेटा, बिलोंग करें, और वो सारे एलिमेंट इस ए से जो कि आपका 7 है कुछ इस तरीके से बिलोंग करें कि वो इस आर को सेटिस्फाई कर सके, ठीक। जैसे x y इज डिविजिबल बाय 2, तो मैं इसको लिखूंगा x, a। मुझे ये x फाइंड करना है, और ये a मुझे कितना गिवन है,
7, तो इसको मैं लिखूंगा x, 7। ठीक है, a, b हो गया। और हमें वो सेट के एलिमेंट्स चाहिए, मतलब ये x जितने भी हैं यहां पे रखना है, जो क्या हो बेटा, लेट्स से इस सेट को a बोल देते हैं या x बोल दो, व्हाटएवर, वो इस R के अंडर आ जाए, तो उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बेटा बेसिकली हम ऐसा करेंगे, मोड x - 7 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। तो x की वो सारी वैल्यूज जो यहां पे सब्स्टिट्यूट करने पे 2 से डिविजिबल हो जाएं, वो सब इस 7 का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा बेटा, है ना। तो हम यहां लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7, है ना। वो कितना हो जाएगा, चेक करो। अब इस सेट के एलिमेंट रखो जरा, 1 रखो। 1 - 7 कितना आएगा बेटा, -6, और मोड में आ जाएगा 6, 6 2 से डिविजिबल है, तो 1 इस 7 का क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास होगा बेटा। 2 रखो एक बार, 2 - 7 5 नहीं आएगा। 3 रखो, 3 - 5 कितना आ जाएगा बेटा, 3 - 5 आ जाएगा 4, सॉरी 2, है ना, सॉरी 3 - 5 बोल रहा हूं, 3 - 7, तो 3 - 7 कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। तो 4 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 आ जाएगा। 4 रखेंगे तो नहीं होगा, 5 रखो, 2 आएगा, होगा, तो 5 भी आएगा। 6 रखेंगे बेटा, 6 रखने पे आएगा क्या, 1 डिफरेंस नहीं आएगा। 7 रखो, 0, 0 2 से डिविजिबल है बेटा, तो कितना रखेंगे, 7। 8, 8 का डिफरेंस 1 आएगा, नहीं होगा। 9, 9 - 7 2, कट जाएगा 2 से। 10 लास्ट एलिमेंट है, 10 - 7 3, नहीं आएगा। तो ये जो कलेक्शन आया वही इस 7 का क्या हो गया, इक्विवेलेंस क्लास। अब डेफिनेशन पढ़ो बेटा, अब अच्छे समझ में आएगा आपको। आर बी या इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक, ये देखो ना, ये जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सेट ए के ही तो है। ए बिलोंग्स टू ए, है ना, ये जो ए होगा इक्विवेलेंस क्लास का जो एलिमेंट होगा बेटा, वो भी इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, है ना, ये जो सेट है ना, तो इक्विवेलेंस क्लास इस सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस एलिमेंट इज व्हाट, द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, दैट लाइज अंडर दिस रिलेशन। तो वो सारे एलिमेंट आ गए जो क्या करें, इस रिलेशन के अंदर आ गए थे बेटा। तो यही हुआ आपका इस 7 का क्या, इक्विवेलेंस क्लास। और इसे एक चीज आपको ये समझना है बेटा, जो इक्विवेलेंस क्लास होता है वो तभी निकालना है जब रिलेशन कैसा हो, इक्विवेलेंस हो। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के ही इक्विवेलेंस क्लास निकलते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ अ एलिमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में बेटा, फंक्शन के बारे में।